কৃষি সংস্কার সংক্রান্ত 3টি বিল প্রত্যাহারের দাবি। 6 মাসের বেশি সময় ধরে রাজধানীর বাইরে অবস্থান করছেন চাষিরা। অন্নদাতাদের অনড় অবস্থান প্রশংসিত, কিন্তু বিরোধী শিবিরে সেই সক্রিয়তা কোথায়? রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ, বাকি সময়টা দেন দক্ষিণ ভারতে। অখিলেশ যাদবের ব্যস্ততাও টুইটার, ফেসবুকে। তাহার আগ্রহ জাতীয় রাজনীতির দিকেই বেশি। শরদ পাওয়ারের বয়স হয়েছে। মারাঠা স্ট্রংম্যান মোদীকে গদিচ্যুত করার আগ্রহও সেভাবে দেখাননি। বিহারে তেজস্বী যাদব প্রতিশ্রুতিমান, কিন্তু মোদীকে চ্যালেঞ্জ করার মতো পরিণত বোধ তাঁর নেই। বাকি রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে গোললাইন সেভ করে কাউন্টার অ্যাটাকে ম্যাচ জিতিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রীকে ঘিরে জাতীয় স্তরে বিরোধীদের মধ্যে আশা জাগছে। কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত তো সরাসরি জানিয়েছেন মোদীকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন একমাত্র মমতা। पैर में चोट लगने के बावजूद भी लड़ती रही। देश के प्रधानमंत्री से तानाशाह से लड़ना कोई छोटी बात थी, बड़ी चीज थी। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা আসন সংখ্যা 42। তৃণমূল সবকটি জিতলেও দিল্লির দরজা খুলবে না। তৃণমূল কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে জনমত যাচাই করবে? Our target is not to defeat BJP. Please understand. We want to save India. Every single of that mail, they are saying, you have to save the country. Didi has to save the country. It is Mamata Bandyopadhyay who can save the country. করোনা, কৃষক আন্দোলন, বেকারি, মন্দা, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মোদী সরকারকে অস্বস্তিতে রাখতে ইস্যুর অভাব নেই, কিন্তু উর্বর জমিতে ফসল তুলবে কে? বিকল্প কোথায়? ছত্রভঙ্গ বিরোধী শিবিরই মোদীকে ফের একবার লাইফলাইন দিয়ে দেবে না তো? রাজনৈতিক মহল বলছে 2022-এ উত্তরপ্রদেশের ভোটের ফলাফলই জোরালো ইঙ্গিত দেবে। তারপর 2024। অনিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপোর্ট, TV9 বাংলা। আমাদের সাথে আছেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকেত। এসছেন পশ্চিমবঙ্গ, দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। কি কথা হলো জানবো সোজাসুজি ওনার কাছ থেকে। स्वागत है TV9 बांग्ला में राकेश जी। क्या बातचीत हुआ ममता बनर्जी के साथ, थोड़ा खुल के बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पे बातचीत हुई, यहाँ के किसानों के बारे में बातचीत हुई। किसानों की क्या हालात है यहाँ पे, जो सेंटर की पॉलिसी है पूर्ण रूप से लागू है नहीं है यहाँ पे, उस बारे में बातचीत हुई। इनकी क्या नई पॉलिसी यहाँ पे चल रही है उस संबंध में बातचीत हुई। और नई पॉलिसी क्या यहाँ पे आ सकती है, क्या लगा सकते हैं। तो पूरा वो जो डिमांड है उन्होंने दिया है कि हमारी बहुत सी योजनाएं चल रही है यहाँ पे, वे योजनाएं उन्होंने दी है, देखिए वो योजनाएं। तो ये है कि और क्या बेहतर हो सकता है यहाँ के लिए, वेजिटेबल्स फार्मर्स के लिए, या यहाँ पे जो फ्रूट्स का फार्मर्स है, या यहाँ पे फिशरीज वाला फार्मर्स है, या राइस वाला है। तो इन सब चीज़ों पे हैं। खास करके जो राइस है उसकी जो MSP है वो पूर्ण रूप से मिल रही नहीं मिल रही, तो क्योंकि सेंटर ने कहा है कि MSP हम है, थी और रहेगी। तो इन सवाल उस पर बातचीत। तो जो ये किसान कानून है, जिनको आप काला कानून कहते हैं, तो उनका जो वापसी के मांग है, तो उस पर ममता बनर्जी का क्या राय था? उन्होंने कहा कि हम पहले भी किसानों के साथ थे, और इन्होंने अपने यहाँ से जो MPs थे वे भी एक बार दिल्ली भेजे। भारत सरकार को चिट्ठी भी उन्होंने लिखी और उन्होंने समर्थन किया था कि हम किसानों के साथ हैं और ये कानून वापसी होने चाहिए। और आज भी उन्होंने बात करी कि हम पूर्ण रूप से किसान के साथ में हैं, उनका जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ में है, और ये कानून वापसी हों। 7 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, पूरे देश में इन कानूनों का विरोध हो रहा है, तो हम पूर्ण रूप से साथ हैं आप लोगों के। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था आज, हमने भी सुना, तो उसमें ममता बनर्जी जब बोल रहे थे तो किसान कानून के बात करते करते बहुत सारे और मुद्दों पे भी बात करने लगे। जैसे मान लीजिए कोविड के बारे में बात करने लगे, सेंटर के खिलाफ और भी पॉलिसीज़ के खिलाफ बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं क्या ये लगता है कि एक तरह जैसे आपके आंदोलन को भी ममता बनर्जी की ज़रूरत है, ममता बनर्जी को भी आपकी ज़रूरत है, एक तरीके से एक जो एंटी BJP फ्रंट बनाने के लिए, क्या ये आप सहमत है? नहीं, विपक्ष तो रहना चाहिए देश में। भाई देश में विपक्ष कमज़ोर है जब, तो किसान दिल्ली में 7 महीने से बैठा। अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसान को कहाँ बैठने की जरूरत थी, वो हाउस में ही हंगामा करता ना। तो इसलिए ज़रूरत तो है कि विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है,
विपक्ष का रहना भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हम जो विपक्ष के लोग हैं उनसे बात करेंगे, इकट्ठा करेंगे उनको। हाँ, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री को सारे बुलाएंगे, एक सारे प्लेटफॉर्म बुलाएंगे, में। मुख्यमंत्री को बुलाएंगे हम, और किसान के पक्ष में हम बात करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद है कि किसानों के पक्ष की बात विपक्ष करेगा, और जब करेगा जब भी धन्यवाद है उनका। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के मतलब इस बार जो भारी बहुमत के साथ आए हैं इस बार, हाँ। उसके बाद जो आप बोल रहे विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ममता बनर्जी वो विपक्ष के चेहरा बन सकती है? ये लड़ने वाली तो ठीक है, प्रधानमंत्री से अकेली लड़ती रही यहाँ चुनाव में भी, ठीक लगे कि पूरा पड़ेगी, ठीक लगे। तो मतलब 2024 की बात करें तो ममता बनर्जी में वो ताकत है जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? भाई वे तो विपक्ष सारा इकट्ठा होगा और उसमें से जो ताकतवर होगा वो अपनी जगह बना लेगा अपने आप, उसमें क्या कोई छांटने की जरूरत है। जब लड़ाई होगी तो उसमें से अपने आप छट जाएगा, जैसे टीम छटती है, पहले सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा, और टीम बाहर निकलती रहेगी, जो लास्ट में रहेगा वो जीत जाएगा। विपक्ष में भी विपक्ष का चेहरा मजबूत कौन होगा, तो इसके लिए भी तो आपस में संघर्ष करना पड़ेगा इनको। और आप स्वागत करते हैं ऐसे संघर्ष का? हम तो स्वागत करें भाई, जो लड़ाकू होगा। हम हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद करते हैं। जो मजबूत आदमी है तो वो मजबूत आदमी चाहिए, वो आंदोलन में हो, वो राजनीति में हो, वो कुश्ती में है, वो खाड़े में हो, वो पहलवान हो, तीरंदाजी में हो, जो मजबूत आदमी होगा उसको तो पूरा देश और दुनिया स्वागत करती है। वैसे कहने के लिए तो ममता बनर्जी का भी आंदोलन का एक इतिहास रहा है, उन्होंने सिंगूर में भी लड़ा है, नंदीग्राम में भी लड़े हैं। तो ये जो मतलब वो बैकग्राउंड को देखते हो आप, कहीं ना कहीं आप उनके साथ जब बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक वो कॉमन ग्राउंड मिलते हैं उनके साथ बात करने के लिए? मिलते हैं, क्योंकि वे भी मिट्टी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, ये जो आंदोलन है ये भी मिट्टी की लड़ाई का है, तो कहीं ना कहीं तो जो रूट है वो मिलता है। तो ये आज जब कोई आश्वासन मिला कि वो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जहाँ तक मेरे को याद है टीएमसी के डेलीगेशन गए थे जहाँ पे आपसे फोन पे बात हुआ था, डेरेक ओब्रायन ने बात करवाए थे आपका ममता बनर्जी के साथ, तो अब कोई मिला के आश्वासन जी कि आप वो जाएंगे दिल्ली में, कब जाएंगे, ये सब कुछ? नहीं, ये नहीं अभी पता कि कब जाएंगे, लेकिन जाते रहते हैं वहाँ। तो जो विपक्ष वाले हैं वे कोई ना कोई जाते रहे, बयान देते रहते हैं कि हम भी आएंगे, बहुत पार्टी के लोग कहते हैं जी हम भी साथ में आंदोलन के, तो इस तरह की बात करते रहते हैं। नहीं, बट ऐसे कि कोविड के थोड़ा जैसे कोविड की गाइडलाइंस है उसका भी पालन करना, लेकिन उनको ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पे आपके धरने पे जाएंगे शिंगू बॉर्डर या कहीं और? नहीं अभी कहा, ये तो अपनी उनकी प्लान है उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो, तो उनका है कि आएंगे, कब आएंगे, और धरने पर तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी आ नहीं सकता, तो उन्होंने ये बात करी कि हम विपक्ष से बातचीत करेंगे इन इशू पे, कि किसान का इशू जो है उसका सोल्व होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, वहां के एक चेहरा है, एक तरीके से एक बड़ा चेहरा है वहां पे अखिलेश यादव, और भी चेहरे हैं जैसे मायावती। इन लोगों से कभी अब जैसे आपको एक रेस्पॉन्स मिला है ममता बनर्जी से, उन लोगों से कोई रेस्पॉन्स मिला है अभी तक? होते रहे और फोन फान तो आते ही रहे, फोन तो बीजेपी वालों के भी जावे, जो वहाँ त्रस्त बैठे, अंदर कमरों में कैद बैठे हैं, बंद कमरों में बैठे, बाहर निकलती तो सरकार के लोग बैठे, तो फोन तो उनके भी आवे। किन क्या आते हैं? नाम नहीं बताया करते उनके, इसके आवे न, तो वहाँ पे राशन पानी भी भिजवाते रहे बीजेपी के लोग भी। अच्छा। जो त्रस्त हैं, जब उनको जगह मिलेगी वो निकल कर बाहर आएंगे, सब लोग आएंगे। तो वो भी चाहते हैं, आपको समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी में रहते हुए भी खुल के समर्थन नहीं कर पा रही है। खुल के नहीं करते समर्थन, लेकिन अंदर से करू जाते हैं समर्थन में भी। वे भी कहूजा जी हटना नहीं, छोड़ना नहीं। तो मैं कहा भाई अजीब मामला है, सरकार में शामिल आप और छोड़ रहे हम ना, भाई बाहर आओ। तो अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है, किसान आंदोलन? मुद्दा तो बनेगा, और क्या लड्डू बंटेंगे हम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। भाई जैसे यहाँ पे हमने कहा, बंगाल में हम आए और बहुत किसान नेता हमारे आए यहाँ पे, और सब ने ये कहा कि बीजेपी ने देश को नुकसान करा है, इसको यहाँ पे वोट मत देना। हमने ये भी कहा है कि ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, तो एक मुट्ठी चावल नहीं मांग रहे कि आरएसएस और बीजेपी पे कोई अनाज की कमी है, वो यहाँ के किसानों की भावनाएं मांग रहे थे, उसके साथ में उसकी वोट मांग रहे थे।
अब चुनाव खत्म हो गया, अब कहाँ गए सारे लीडर? अब यहाँ की जनता ढूंढते फिर जाइयो कि केंद्र की क्या पॉलिसी है, वो उनको दिखेंगे थोड़ा यहाँ पे, वो चले गए। क्योंकि अब बीजेपी के काफ़ी खुल के क्रिटिक्स हैं और आज ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुए हैं, तो आपके जो मुलाकात हुए उसके बारे में एक बीजेपी के एमपी से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया उस पर कि आप जो आए हैं और उनका जो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, बेसिकली एक माहौल खराब कर रहे हैं और एक तरीके से जो विभाजन कर रहे हैं एक समाज का, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल का। ये कोई अफगानिस्तान की राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल लिए हम? ये तो ये तो यहाँ का हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल तो हिंदुस्तान का एक स्टेट होगा, ये इसका विभाजन हो गया। ये कोई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तो है नहीं भाई। अगर हम यहाँ पर नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री से तो एक बैन लगा दो, हमारे क्या कोर्ट का स्टे है, हम किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? मतलब ओह, अगर उनसे मिले हम बीजेपी वालों से तो देश का विभाजन नहीं होता। अगर हम बंगाल में आके ममता बनर्जी से मिल जाए तो देश में हम विभाजन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका हो गया? मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है क्या यहाँ पे? मैं उनको कोट अनकोट बोल रहा हूँ। उनका कहना है कि एक तो आप कुछ विभाजन के मानसिकता लेके आए और ममता बनर्जी उस बात को हेल्प कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं आप दोनों के ये आज जो मुलाकात हुआ एक बांग्लादेश कोट अनकोट बनाने की साजिश है। ये मेरा वर्ड नहीं है, उनका वर्ड है, बीजेपी एमपी का। मतलब ये कोई देश बनाने की साजिश रच रही है भाई। ये कह रहा कि ये देश का हिस्सा है, ये चुनी हुई भारत देश में लोकतांत्रिक तरह से चुनी हुई मुख्यमंत्री है, हम भी भारत के रहने वाले हैं। हमने ये कहा कि क्या यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत होती है क्या? अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे तो वीज़ा लेना पड़ता है क्या? परमिट लगता है क्या यहाँ पे? ये चाइना की पॉलिसी तो यहाँ पे है नहीं। और गाँव का आदमी अगर शहर में आएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा? ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं भाई। हमारा किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हम तो हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे देश के, वहाँ की स्टेट पॉलिसी पे बात करेंगे। आप बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री से मिले? हम तो मिलते हैं, जो भी मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ सरकार होती है, उत्तराखंड में भी हम मिले, उनको भी हमने पॉलिसी दी थी। अगले साल राजनाथ सिंह यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी हम मिले, हम 5-6-7 बार मिले हम। तो उस दिन तो उन्होंने कहा जब हम मुख्यमंत्री से मिले, तो ये चाहते हैं कि हम किसी भी मुख्यमंत्री से ना मिले। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो 15,000 करोड़ रुपया गन्ने का है ना हमारा उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री से मिलेंगे जब ही तो मिलेगा। तो जब तो वे बात करने की नहीं कि विभाजन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से क्या दिक्कत है उनको, यहाँ से पश्चिम बंगाल से?